सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जो जर्नली डेफिनेशन हम पहले पढ़ा करते थे वो क्या करते थे भाई, एक इमेजिनरी फील्ड है जो किसी मैग्नेट के चारों ओर प्रेजेंट होता है। अगर कोई मैग्नेट को उसमें रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो नहीं लिखनी है आपने। मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल है गाइस, और इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो ये सीधा चलता रहेगा, ये कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अपने रास्ते से, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो बदलने नहीं वाला, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी, ना उसका स्पीड बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, वो सीधे चलती जाएगी। कब तक? जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना हो। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी में तीन चीज़ें कर सकता है, या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, या स्पीड को घटा देगा, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये तीन इफेक्ट मतलब फोर्स कर सकता है। ओके, ये हमारा नॉलेज कहता है। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो v वेलोसिटी से बेचारा सीधे जा रहा था चार्ज पार्टिकल, अब हमने क्या किया, इसके पास में कंडक्टर रखा और इस कंडक्टर से करंट देना स्टार्ट किया। आइए, तो जैसे ही कंडक्टर से करंट चलना स्टार्ट होता है तो हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जो पहले सीधा जा रहा था अब ये डाइवर्ट होने लग जाता है, इस तरीके से बेंट हो जाता है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल तभी बेंट हो सकता है जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगा? फोर्स लगा। इस डायरेक्शन में क्या लगा? फोर्स लगा। अब एक्चुअल क्या डायरेक्शन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है कि अगर हम किसी वायर में करंट देते हैं और उसके पास कोई चार्ज पार्टिकल चलते जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाती है। अब सवाल ये आएगा कि सर जो चार्ज पार्टिकल है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डाइवर्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको डाइवर्ट कर दिया हो। अब फिर आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से। अब आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट है, वायर में करंट है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है गाइज कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसका नेट चार्ज ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है? जीरो। नेट चार्ज जीरो क्यों होता है? क्योंकि वायर के अंदर जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो यहाँ से एग्जिट भी तो हुआ उसी टाइम। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एग्जिट भी तो हो रहे हैं अगर यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो जितना एंटर कर रहा है नेगेटिव चार्ज उतना एग्जिट भी कर रहा है, और वायर में जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है। सो गाइज, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। अगर इसका नेट चार्ज जीरो है तो ये तो बात पक्की है कि चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज ही नहीं है तो वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है? जीरो। नेट चार्ज भी इसका कितना है? जीरो। लेकिन उसके बावजूद भी मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो मूविंग चार्ज पे फोर्स कौन लगा रहा है? हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसका सोर्स होता है? यस, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों ओर क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बन रहा है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है गाइज? फोर्स लगा रहा है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, चलिए वो देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेट चार्ज ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो, और इसकी नई डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी इन स्पेस विच कैन टर्न ए मूविंग चार्ज। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस की वो प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से एक मूविंग चार्ज की डायरेक्शन को वो क्या कर सकता है? बदल सकता है। मूविंग चार्ज को क्या कर सकता है? टर्न कर सकता है। दिस इज द सटीक डेफिनेशन, आप इसको नोट कर लीजिए।